हेलो बच्चों, क्या आप मैजिक, फन और गेम्स देखना चाहते हो? तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और इस कहानी का आनंद उठाएं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक गहरी और अनजान घाटी में एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था सुरंगपुर। ये गांव जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यों से भरा हुआ भी था। कहा जाता था कि गांव के पास स्थित काले जंगल में एक मायावी शक्ति रहती है, जो मनुष्यों के मन की कमजोरी को पढ़ सकती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक युवा लड़के विहान से, जो अपने गांव में सबसे बुद्धिमान लेकिन थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, विहान अपने दादाजी के साथ आंगन में बैठा पुरानी लोक कथाएं सुन रहा था। विहान, याद रखना, काला जंगल साधारण जंगल नहीं है। वहां एक मायावी राक्षस रहता है जो मनुष्य की इच्छा को शक्ति का लालच देकर उसे अपने जैसा बना देता है। दादाजी, ये सब पुरानी कहानियां हैं। आज की दुनिया में राक्षस कहाँ? कभी कभी राक्षस बाहर नहीं, मन के अंदर जन्म लेते हैं। सावधान रहना। बताता है कि दादाजी की बात विहान के मन में तो बैठ गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अगले दिन रात को जब पूरा गांव सो चुका था, विहान चुपके से अपना लालटेन लेकर काले जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंड और डर ने उसे घेर लिया। चारों ओर काली धुंध थी और पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी रहस्य को छुपाए खड़े हों। अचानक विहान, एक धीमी रहस्यमयी आवाज ने उसका नाम पुकारा। कौन है? आवाज और पास आई और उसके सामने एक लंबी काली परछाई खड़ी हो गई। वही मायावी राक्षस। मैं जानता हूं, तुम्हें शक्ति चाहिए, लोगों से आगे बढ़ना है, अद्भुत बनना है ना? हाँ, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं मन की इच्छाएं पढ़ता हूं। मैं तुम्हें वो शक्ति दे सकता हूं जो किसी मानव के पास नहीं। विहान सोच में पड़ गया। शक्ति, बल, सम्मान, ये सब उसकी छुपी इच्छाएं थीं। बस एक शर्त है, तुम्हारी एक कमजोरी मुझे देनी होगी। कमजोरी? तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया, उसके बदले अपार शक्ति। विहान ने एक पल रुककर सोचा, फिर वही गलती कर बैठा जो इंसानों से अक्सर करवाता है, लालच। ठीक है, मैं तैयार हूं। जंगल में तेज हवा चली, धुआं उठा और एक पल में विहान का शरीर बदलने लगा। लंबे नुकीले नाखून, लाल चमकती आंखें और काले धुएं से बना विशाल शरीर। वो मनुष्य से राक्षस बन चुका था।